नमस्कार, मैं ज्ञात से राजेश कुमार। चर्चा गर्म जोर में आपका स्वागत है। क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम जानेंगे आम जनता से, क्योंकि बिहार का गया जी ज्ञान मोक्ष के लिए जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दलित सांसद गया से होते रहे, लेकिन दलित का कितना विकास हुआ और गया शहर का लोकसभा क्षेत्र में कितना क्या कुछ परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे मेरे साथ हम आपको दिखा देते हैं कि ये तमाम लोग हैं, ये तमाम आम पब्लिक है, ये मतदाता है, इनका एक वोट देने का अधिकार है। लेकिन इसी के साथ ही अपना मत का प्रयोग कैसे करते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि क्या कुछ नया 2024 में होगा। क्या नया 24 में होगा? मोदी मैं होगा तब की बार 400 पार। सवाल ये है कि दलित चेहरा बार बार चुने जाते हैं, दलितों का कितना विकास हुआ गया जी में? देखिए, दलितों का इस बार तो बढ़िया विकास हुआ, क्योंकि राशन उन लोग को फ्री मिल रहा है, उज्ज्वला योजना मिल रहा है। सांसद जो सांसद चेहरा है मांझी को विकास कितना? मांझी को अच्छा खासा विकास हुआ है, उन लोगों में जागरूकता है, शिक्षा में, सामाजिक क्षेत्र में, सभी में उनका विकास हुआ है जी। सवाल ये है कि लगातार मांझी भूमिहीन है, उन्हें आज भी जमीन नहीं नसीब हो रही है। जमीन का तो पर्चा दिया गया है, कहना सही है कि उस पर कब्जा उसको नहीं है, लेकिन कब्जा दिलाया जाएगा, प्रयास हो रहा है सरकार के द्वारा। क्योंकि लगातार सांसद चेहरा बनते रहे हैं और कई दलित और खास करके मांझी, आवाज भी मांझी पिछड़ा हुआ है। न पिछड़ा हुआ तो नहीं है, मांझी में तो बहुत जागृति आया है। मांझी में जागृति आई, पिछड़ा हुआ नहीं है। क्या लगता है कि मांझी में जो बरसों पहले भूमिहीनों का पास जो जमीन थी आज भी बच रही है? नहीं, अभी जितना मिला है उतना बच नहीं रहा है। कुछ लोग दमंग लोग उसको कब्जा किए हुए हैं। उसको अभी सरकार जो अभी बिहार सरकार है और केंद्र सरकार के माध्यम से, और अभी हम लोग जो जिसको जिताएंगे उनके माध्यम से कब्जा कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लगातार मांझी जो चेहरा होते रहे हैं, हरि मांझी, रामजी मांझी, राजेश मांझी, जदयू से विजय मांझी, अब कौन सा मांझी होगा? अभी जो जिसको मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा वो मांझी जीतेगा। मांझी जीतेगा, मोदी जी के आशीर्वाद पर मांझी जी जीतेंगे। लेकिन जो मांझी जी का जो भौगोलिक स्थिति है गया जी का, क्योंकि आप लोग काफ़ी करीब से जानते हैं, उन मांझियों को का विकास होगा जो आज भी जिसके पास 2 वक्त की रोटी और पानी पीने के लिए चापाकल विभिन्न गाँव में नहीं नजर आ रही है। देखिए, खास करके मांझी की बात यदि है तो ईमानदारी से यदि पूछेंगे तो पूरे भारत की तो हमको मतलब उतना मांझी समुदाय के अलग अलग संज्ञा से संबोधित करते हैं, परंतु बिहार में जो मांझी हैं जहाँ थे वही हैं। गिने चुने यदि विकास हुआ तो वैसे मांझियों का हुआ जिन्होंने अपना टिकट पाया, अपना डबर भरा और अपने बाल बच्चों का सोचा। बाकी मांझी वहाँ के वहाँ है, बाकी मांझियों का विकास नहीं है। आज भी वहीं वो बेचारा है। इवन यहाँ तक कि मांझी के नाम पर मांझी के लोग जाते हैं आगे, लेकिन ठगने का भी काम करते हैं वही लोग उनको। एक बात और कि बाराचट्टी का जो इलाका है और इमामगंज डुमरिया का कुछ जंगल का जो हिस्सा है, आज भी लकड़ी काटने के बाद जीवन यापन करते हैं, तब उनकी रोजी रोटी होती है। देखिए, बात ऐसा नहीं है आप जो समझते हैं। बोधगया, खासकर गया में बोधगया क्षेत्र और बाराचट्टी क्षेत्र ऐसा रहा कि मठ की लगभग हजारों एकड़ जमीनों को उन लोगों के पर दिया गया और उस पर वो काबिज हुए और खुद अपने आप उन लोगों में बेच दिए हैं। तो ये इनकी गलती है, ना कि जो मांझी यहाँ के प्रतिनिधित्व किए उनकी गलती है। जिनके घर में आज भी चापाकल का पानी नहीं, चापाकल का पानी आज भी चापाकल का पानी जो है नसीब नहीं होता है। जंगलों का में राशन आज भी उसको नहीं, जब बिकता नहीं है भाई साहब तो कैसे बिक गया? यही तो विषय है जांच का ना, कि जब परमाना न रेहन न बंधिक न बिक्री हो सकता है और परमाना लोग कहते हैं कि बेच दिया, तो आखिर कैसे बिका? कहीं न कहीं रजिस्ट्री विभाग का घालमेल, कहीं न कहीं अंचल अधिकारी का घालमेल, कहीं न कहीं राजस्व कर्मचारी का घालमेल, जब तक नहीं है तो बिका कैसे? इसमें सांसद और जो दलित सांसद खासकर उनकी तो जवाबदेही बनती है। बिल्कुल जवाबदेही बनती है साहब। जब दलित सांसद का तो ज्यादा बनता है, और जो भी सांसद और सरकार में है वो चाहे जिसके साथ सरकार में जौन रहे हो, वो उनकी दायित्व बनती है। और मैं तो ये कहूँगा
कि राहत इंदौरी ने एक शायर कहा था कि पता नहीं कब कौन सी हादसा बन के बाजार में आ जाएगा, जो हुआ भी नहीं वो कल की अखबार में आ जाएगा। और करो चोर उचक्कों की कदर की, पता नहीं कब कौन सी सरकार में कौन आ जाएगा। ये बड़ी बात है। चर्चा जोर गर्म में, क्योंकि इस कार्यक्रम को अभी हम जारी रखेंगे। दलितों की जब बात आपके यहाँ लगातार चेहरा जो है कई वर्षों से लगभग जब से हम आज़ादी की बात करें या लोकसभा की सीट की जब हम बात करें तो ज़्यादातर चेहरा सांसद मांझी परिवार से बने। एक बार राजेश कुमार और ईश्वर चौधरी का नाम आता है, उसके बाद भगवतिया देवी के बाद जो भी मांझी बनते आए। तो क्या मांझी को इस बार उत्थान के लिए क्या कुछ उम्मीदें होगी? उत्थान तो सरकार का अथी है, जो प्रतिनिधि है उसको जो भी प्रतिनिधि रहा हो काम करना चाहिए था, और काम नहीं करा तो थोड़ी उसका अथी है। क्या मैंने जो भी देखिए, एक चीज़ इसमें हम कहना चाहेंगे, कोई प्रतिनिधि हो पढ़ा लिखा हो जो पार्लियामेंट में जाके बोले, अनपढ़ ना हो जो मुंह चुपवा ना हो। कि वो मुँह चुप रखते थे, पढ़े लिखे कम थे? पढ़े लिखे के बात नहीं, बोलते नहीं थे, ये हम कहेंगे। उन लोग बोलते नहीं थे पार्लियामेंट में। कभी एक आध को दिखा दीजिए हमको कि पार्लियामेंट में कोई इस तरह का प्रश्न किया। तो गया के विकास करने के लिए इस बार जैसा कि चर्चा है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को सांसद इस बार चुनेंगे, लेकिन चुनने की जो सांसद की जो बात है, गया की जो भौगोलिक स्थिति है, जो सांसदों के द्वारा दलितों के लिए कदम उठाना चाहिए था। आपका बाराचट्टी का कई ऐसे जंगली इलाका है जहाँ कुछ दिन पहले बम के बारूद से कई लोग घायल हो गए थे, जिन्हें बचाने के लिए भी शायद सांसद और अन्य लोगों ने कोई विशेष कदम नहीं उठाया था। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कहीं कुछ होता है तो जनप्रतिनिधि तो जाते आते रहते हैं। मौत के साए में आज भी जंगल में लोग जीते हैं। अब ऐसा बात नहीं है, जंगल राज तो खत्म हो गया है। ये जंगल राज तो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। विकास के कार्य हो रहा है। सांसद की बात, विकास की कार्य हो रही है, लेकिन क्या लगता है कि गया के जो भौगोलिक स्थिति आज भी है और मुख्य पानी की समस्या, क्या ये सांसद की तरफ से कोई विशेष योजना लाई गई गया में? गया जिला में ही नहीं, पूरा बिहार में नल जल का योजना सरकार चलाया, बशर्ते जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। ये गलती सरकार की है। बशर्ते सरकार वहाँ से ये तो राज्य सरकार की बात कर रहे हैं आप, हम सांसद कोटे की बात कर रहे हैं। सांसद कोटे से क्या कुछ हुआ? अब सांसद कोटे से भी चापाकल नहीं दिया जाता है। अब उसका जो कोटा है उसको सरकार अपने माध्यम से नल जल को में परिणत कर लिया है। जितना भी राशि आती है नल जल के माध्यम से, अब उसको हम लोग सांसद जो बनेंगे उनसे आग्रह करेंगे कि उस नल जल को ज़मीन पर उतारा जाए, उससे के माध्यम से वहाँ जनता के बीच में पानी स्वच्छ। इस बार का चेहरा क्या होगा? क्योंकि लगातार जो मांझी परिवार से सांसद बनते थे, क्या कुछ नए चेहरा के समीकरण लिया जा रहा है? समीकरण के माध्यम से हमारे मोदी जी यानी कैंडिडेट बना रहे हैं, और जो मोदी जी और समीकरण के माध्यम से ही जीत होगी। और मोदी जी जिसके पर मैंने यही माना जाए कि उम्मीदवार जैसा भी आ जाए, लेकिन उसी को देंगे, सिर्फ मोदी जी के नाम पर। स्थानीय को कोई स्थानीय है, स्थानीय ही रहेंगे। हमारे भी विश्वास है मोदी जी पर कि वो स्थानीय देंगे। और तेज तरह रामजी मांझी भी एक चर्चा होती थी, ईश्वर चौधरी और रामजी मांझी, वो भी एक लहर था, एक दौर था कि भाजपा के या और अन्य लोग भी थे। तो क्या उस तरह का भी चाहते हैं? ऐसा नहीं, अभी जो ये समीकरण है उसके अनुसार हम लोग मांझी हमारा कैंडिडेट होगा और जीतेंगे। कैंडिडेट होगा ही मांझी, वो चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, लेकिन वोट उन्हीं का देंगे जिन्हें टिकट पार्टी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन एक और विराम से पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या कुछ लगता है कि मांझी का चेहरे का जो किस्मत का बदलाव होती है, पारिवारिक चेहरा भी एक होता है कि एक ही परिवार के लोग राजनीति करते आ रहे हैं, नया कुछ मांझी चेहरा होगा? क्यों नहीं, हाईकमान जो फैसला लेगा वही होगा यहाँ। तो तमाम इन खबरों के लिए हम चलेंगे गांव की ओर। बंधा गांव है और ये बंधा इलरा पंचायत के अंतर्गत आता है, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र का जो निर्वाचन की तैयारी की जा रही है, विभिन्न प्रत्याशियों का नामांकन किया गया है गया में। और ये बंधा गांव का ये महादलित बस्ती है, जबकि गया में लगातार सांसद महादलित समाज से ही आते रहे हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी महादलित परिवार से हैं। साथ ही बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में श्रीमती ज्योति मांझी और समता देवी लगातार वो चुनाव जीतते रहे, लेकिन महादलितों के बीच में कितना विकास हुआ ये हम जनता से जानेंगे, क्योंकि सरकार का एक लगातार प्रयास रही है कि जो पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हैं, महादलित दलित व्यक्ति हैं, उनको हम अधिक से अधिक योजना का लाभ दें और उसका विकास कैसे होगा उस पर हमेशा चिंतित रहती है। लेकिन इन प्रतिनिधियों को लगातार सत्ता में आने के बावजूद भी क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? आप लोग इस गांव में क्या कुछ विकास हुआ है? अभी तक तो जो भी जीते के गए हैं हम लोग के क्षेत्र से, बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से, तो हम लोग के गांव में तो कभी आया ही नहीं है। हालांकि हम लोग तो ऐसे चेहरा मोहरा से कभी कभी जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, लेकिन आज तक हमको गांव में क्या, हमारा पूरा पंचायत में देख सकते हैं घूर घूर के, कभी हम लोग के देखने भी नहीं आते हैं जीते के बाद। ऐसे तो वोट के लिए आते हैं, वोट जब आता है तब आते हैं। तो हम लोग निर्णय लिया कि देखिए भाई ऐसा करिए, एक ठो हम लोग अपना इलाका से 2-3 गो पंचायत हमारा पड़ता है इधर क्षेत्र में, 2-3 पंचायत से हम लोग इनको चुने सुरेंद्र मांझी जी को कि आप खड़ा होइए और हम लोग पूरे परिवार तन मन धन के साथ आपको वोट देंगे। और जहां तक बनेगा हम लोग जो भी जीत के गए हैं प्रत्याशी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग के हम लोग जिताए, एक बार हम लोग की भी मौका दिया जाए। अच्छा, ये अभी वर्तमान सांसद विजय मांझी जी हैं, जी जी इसके पहले भी हरी मांझी, तो जो भी मांझी परिवार से जो सांसद बनते रहे हैं, जी, कितना विकास इस गांव के लिए किया? कुछ नहीं देख सकते हैं आप, कुछ नहीं है, आए ही नहीं है। हमारे तो कोई आदमी चिंता भी नहीं है कि विजय मांझी और ये क्या बोलते हैं जो मांझी जी जीते हैं, वो मांझी जी को तो हमारे गांव का कोई आदमी चिंता नहीं है। जो घूरता है रोड पर ना, वो भला जानता होगा कि मांझी जी यही है, लेकिन हमारा गांव का ऐसा कोई आदमी नहीं है कि अगर आ जाए कल तो चिन्ह सकते हैं कि ये हमारा क्षेत्रीय नेता है। हम फिर आपसे बात करेंगे, और भी लोग हैं ये इस साइड में, तो क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक की बात है, जो भी प्रतिनिधि और जो भी सांसद या बन के गए हैं, लेकिन हम लोग का जो विकास होना चाहिए वो विकास हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ निरीक्षण करने वाले कोई नहीं है। खास करके महादलित में हम सब परिवार आते हैं, पूरा गांव, यहाँ पर अगल बगल सब, लेकिन यहाँ तो खास मकसद यही है कि जो भी जीत के गए हम लोग वोट दे देते हैं विकास के नाम पर, लेकिन काम हो नहीं पा रहा। तो इसलिए हम लोग एगो निर्णय किए कि हम लोग का भी एक मौका दिया जाए। हमारा क्षेत्रीय समाज सेवी सुरेंद्र मांझी और ऐसे लड़ झगड़ के कहीं से फंड ला करके कुछ न कुछ बेचारे करते रहते हैं, तो इस पर हम लोग भी अपना निर्णय लिए कि कहीं से टिकट नहीं मिला तो इनको एक जगह मिला और उस जगह पर हम लोग तत्पर तैयार हैं और यही आशा के साथ है कि हम लोग का विकास। चूंकि कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं कि समाज के जो बीच के लोग हैं उसे प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे तो शायद कुछ विकास के कार्य होगा। अब तक आपके गांव में कितना विकास हुआ है, किसके फंड के द्वारा? आप लोग भी घूम के देख सकते हैं कितना विकास हुआ, कितना होना चाहिए, वो देखने योग्य है। और जो भी शिकवा शिकायत है सही है, इसमें कहीं कोई तरह से दो मत नहीं है। चाहे जीतनराम मांझी जी हो, चाहे ज्योति मांझी जी हो, चाहे विजय मांझी जी हो, चाहे हरी मांझी, जो भी जितना भी हम लोग का जो नेता गया से सांसद बन के गए हैं, हमारे महादलित का ये बस्ती है जिसमें आदर्श ग्राम भी है। बोधगया का इलरा पंचायत का आदर्श गांव है। आदर्श का मतलब कि आदर्श कहने से नहीं होता है, आदर्श में काम दिखाना पड़ता है। कुछ भी वैसा काम नहीं है आदर्श लायक। अभी देख सकते हैं गली की क्या नतीजा है, घर का क्या है, सब चीज़ सारा चीज़ है जो बेकार है। क्या लगता है? क्या हम लोग के लायक कोई है ही नहीं है खड़ा, हम उसको क्या लगावेंगे कि हमको लायक है? वोट नहीं देंगे तो हम लोग अपने हैं, हम उसको तो चुन करके जिता करके देख चुके हैं सर। अब बहुत सा उम्मीद रखे लेकिन कोई उम्मीद में काम नहीं दिए। मांझी के तो बहुत बड़े नेता लोग हैं। तो नेता उससे क्या मतलब, नेता तो हम लोग मांझी बनाए ना, मांझी का नेता हम ही लोग ने बनाए हैं। जैसे सुरेंद्र मांझी जी आज झोपड़ी से जा रहे हैं तो कल भी तो वो झोपड़ी में थे, आज उनको पटना दिल्ली मकान है,
उससे हमको लेना देना नहीं है। क्या वो लूटपाट के वोट से जीत जाएंगे? लूटपाट चल रहा है, अभी लूटपाट नहीं चल रहा। इसलिए हम लोग एक एक वोट करके रिक्वेस्ट करके हम हरि मान जी से और क्या बोलते हैं ज्योति मान जी, जो हमारे जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उन लोग से हम चैनल के आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग की मदद किया जाए। उनको एक बार हमारा ये सुरेंद्र मान जी को उन लोग मदद करें। हम लोग बहुत मदद किए उनको, जो भी हमारे प्रतिनिधि जीते हुए हैं गया जिला से, उनको हम लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे पूरा ग्रामीण जनता से आकर के पूछें, 2-4 गांव में चल चल के पूछें। क्योंकि इस गांव में बजराहा का ये है बंधा का ये पूरा इलाका जो टोला है, हम आपको भी अभी दिखा देते कि यहाँ पे जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं और लगभग सब यहाँ के मतदाता है। हम भी जानेंगे कि यहाँ का सांसद कौन हलथिन। जीताराम मांझी। आपके तो ज्योति मांझी तो हम लोग को वोट दिए आए, हम लोग कुछ अनपढ़ गवार देहाती कमाए खाने वाला आदमी हैं, बोले कि हमको जिताइए, घर बनाएंगे, नली देंगे, गली देंगे। देखिए अभी सब देखिए, पंचायत भवन का ये नक्शा देखिए, और सब देखिए, घर देखिए, इंदिरा आवास या और कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग इसलिए तो तुम्हारा तो सांसद हथनी अभी विजय मान जी, तो सांसद के नंबर के भुलाई था। हम लोग का उतना पता नहीं ना, हम लोग मजदूर आदमी हैं, जो बोला वो सुना। जीतन मांझी या विजय मांझी सांसद होती, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, कभी मिल रहू है उनका से? कभी आए भी नहीं किए सर, तो यहाँ मिलने कैसे आएंगे? कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं आए हैं। तो आप लोग पहचानते हैं जानते नहीं? ऐसे पहचानते हैं कि सीताराम मांझी हैं, और कभी नहीं आए हैं। से नहीं भेंट हुई है? नहीं सर, हम लोग देखे नहीं जी। यहाँ के लोगों का कहना है कि लोग आते नहीं हैं, पहचानते नहीं, चूंकि कई लोगों का कहना नाम सांसद गया में कौन है इसके बारे में भी लोग नहीं बता सकते। कहीं ना कहीं आज भी लोगों में सांसद के प्रति और अन्य नेताओं के प्रति इनके दिलों में उदासीनता भरी बातों है, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग वोट तो देते हैं लेकिन विकास के लिए हमें कोई मदद करने के लिए वक्त पर नहीं आते हैं। इसलिए इस बार की राजनीति में कुछ बदलाव होगा, अब बदलाव वोट के परिवर्तन से लोग करेंगे। क्या सर, क्या इस बार परिवर्तन क्योंकि विकास? मैं एक्चुअल में मैं सिंगरौली एमपी से आया हूँ। बोधिया घूमने आए हैं? मैं यहाँ पे जो है सामाजिक बैठक, उस बैठक में मैं आया हूँ। धर्म, आस्था और संस्कृति और का केंद्र बिंदु है, और यहाँ पर जो है फाल्गु नदी के तट पर जो है जो है गया बसा हुआ है। तो मोक्षदायिनी यहाँ पर जो है तर्पण के लिए लोग आते हैं, तो उस दृष्टिकोण से तो हम लोग यहाँ आते हैं। तो विकास जो यहाँ का लोकल व्यक्ति है वो बताएगा, और देखा जाए तो पहले से जो भी है तो विकास तो हुआ ही है, और वर्तमान स्थिति पर यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है। क्योंकि अब गया बोधिया घूम रहे हैं, क्या कुछ लगा कि हाँ होना चाहिए जो नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअल में मैं बताया ना, मैं यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है वो बताएगा। हम लोग तो आते हैं, उसके पहले से जो है विकास दिख ही रहा है। धर्म, आस्था, संस्कृति का केंद्र बिंदु है, और ज्ञान का भी जो है यहाँ पे पर्याप्त। लेकिन आप बोध गया में कुछ ऐसा चीज नहीं देखे कि जो जरूरत है? अब यहाँ पे तो भाई जो देखा जाए, अभी फ्लाईओवर बन ही रहा है, और जो विकास की कड़ी है जुड़ती जा रही है। विकास की कड़ी जुड़ती जा रही। गया में क्या कुछ लगता है कि चूंकि एक तरफ लगातार मांझी सांसद बनते आ रहे हैं लगभग 30 वर्षों से, और इस बार भी अनुसूचित जाति का जो सीट है, इसमें क्या कुछ लगता है जनता को हित में क्या होना चाहिए काम? सांसद कोई भी हो, गया का विकास होना चाहिए। गया प्रॉपर शहर में आज भी सड़कें जो है सुचारू रूप से संचालित नहीं होता है। अक्सर हाँ जाम में लोग जूझते रहते हैं, त्रस्त रहते हैं। सांसद सभी यहाँ पे हैं, और विधायक भी बहुत सारे बने हैं, लेकिन जो शहरीकरण होना चाहिए, जो गया का जितना विकास होना चाहिए, वह विकास अभी नहीं दिखता है शहर के अंदर। और बोधगया की बात करेंगे तो बोधगया में तो विकास है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे बहुत सारे विदेशी तीर्थकर भी आते हैं यहाँ पे, दर्शन करते हैं। उनके लिए जैसे हिंदुओं का आपका वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, उसी तरह से जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके लिए समझिए मक्का मदीना टाइप का है। तो यहाँ पे विकास बहुत है। गया में भी हमारा वैसे ही मोक्षदायिनी फाल्गु नदी के किनारे पिंड दान करते हैं। बहुत सारे तीर्थ यात्री जो आते हैं तो उनको कष्ट भी होता है, खास करके गर्मी के दिनों में तो गर्मी भी बहुत पड़ता है। उसके लिए जगह जगह पे शेड होना चाहिए, विश्राम स्थल होना चाहिए। तो ये सब का ये पानी का भी एक समस्या गया जी का रहा है।
तो पानी के लेकर भी कई चूँकि सर ये लगातार सांसद और सांसद को जो मुद्दे रहे हैं गया के विकास के लिए, क्या लगता है कि विकास 30 वर्षों से हम बात करते हैं कि लगातार मांझी एक समाज अनुसूचित जाति चूँकि ये सीट है, इस बार के क्या कुछ लगता है? देखिए लगातार मांझी में जीत रहे हैं, मांझी समुदाय से। हाँ, जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और गया अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान वाला शहर है, लेकिन आज तक चाहे वो मांझी रहे हों या पहले दूसरे एमपी रहे हों, गया उस अनुकूल गया और बोधगया का विकास नहीं हुआ है। जैसा गया अभी हाल के दिनों में केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद काशी कॉरिडोर में बदलाव हुआ, विंध्याचल में बदलाव हुआ, और भी जो तीर्थ स्थल हैं बिहार के बाहर, उसका जिस रफ्तार से विकास हुआ है उस रफ्तार से बोधगया का विकास नहीं हुआ है और बोधगया में अभी विकास की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में अब जनता किसे चुनती है ये समय बताएगा। जी, ये समय बताएगा जनता किसे चुनती है, लेकिन चर्चा गर्म जोर की हम बात कर रहे हैं और इसमें हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बोधगया गया की जनता संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति का लगातार रहे और इस बार कई चेहरा फिर चुनावी मैदान में है। लोग किसे पसंद करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि विकास की बातें गया के लोग करने लगे हैं। जो विकास बेहतर करने के लिए समझ में आएगा उस व्यक्ति को लोग अपना मत का उपयोग करेंगे। मैं गया से कशिश के लिए राजेश कुमार।